क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि यदि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, यदि कॉन्वेक्स लेंस है उसको हम हाफ कवर्ड कर देंगे ब्लैक पेपर से, देन क्या इमेज बन पाएगी, हमारी ऑब्जेक्ट से इमेज बन पाएगी? यस, ऑफ कोर्स बन पाएगी। अब जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पहला केस तो ये है जिसमें हमने ऊपर वाला पार्ट को ढक रखा है, ब्लैक कर रखा है, तो यहाँ पर इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है हमने और इमेज यहाँ बनी हुई है। और वही चीज़ यदि हम बात करें सेकंड के बारे में, सेकंड केस में आप भी यही देख रहे हो, सेम इमेज बन रही है और सेकंड इमेज में हमने नीचे वाला हिस्सा ब्लैक पेपर से ढका हुआ है। तो सेम चीज़ आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, सेम ही चीज़ आपको दिख रही है। एक में आपको ऊपर वाला देख रखा है और एक में नीचे, तो सेम ही जगह देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको वर्ड के रूप में, क्योंकि जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है, ऑलरेडी क्वेश्चन भी बोल रहा है कि जैसे कि आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना है, मतलब कि एक इसी डायग्राम को, अब इन दोनों डायग्राम को ही आपने अपने शब्दों में लिखने हैं, सिर्फ शब्दों में लिखना है, इंग्लिश में बस आपको लिखना आना चाहिए कि रेज किस प्रकार से निकल रही है और लेंस से टकरा रही है। पढ़ के बताता हूँ मैं यहाँ पर। वन हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर। विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। आंसर को रीडिंग करके बताता हूँ यहाँ पर कि the convex lens will form complete image of an object even if its one half is covered with black paper. It can be understood by the following two cases. Case number 1, when the upper half of the lens is covered, in this case a ray of light coming from the object will be refracted by the lower half of the lens. ray of light कहाँ से आ रही है? हमारी ऑब्जेक्ट से आ रही है, और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रिफ्रैक्ट कर रहा है बाई द लोअर हाफ ऑफ द लेंस। जरूरी है, रिफ्रैक्ट कर रहा है, जरूरी है। दीज रेज मीट एट द अदर साइड ऑफ द लेंस टू फॉर्म द इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। जरूरी है। ये डायग्राम है, आपको डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। फिर सेकंड केस बोल रहा है कि व्हेन द लोअर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड, इन दिस केस ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज रिफ्रैक्टेड by the upper half of the lens. These rays meet at the other side of the lens to form the image of the given object as shown in the figure. Following figure. आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि भाई ये सेकंड केस है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है, वो ये पूछ रहा है कि आपसे कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, लंबा है जितना, वो 5 सेंटीमीटर लंबा है और 25 सेंटीमीटर मतलब दूर रखा हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस से दूर रखा हुआ 25 सेंटीमीटर। डायग्राम देख पा रहे हो आप स्क्रीन पर, 25 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग लेंस से दूर रखा हुआ है। फोकल लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ये सबको हमें यहाँ पर लिख लेना है। ओके, ये लिख लिया हमने यहाँ पर। अब इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? पोजीशन ढूंढनी, मतलब कि पोजीशन कहाँ है, डिस्टेंस है ये। पोजीशन मतलब ये डिस्टेंस निकालना है, मतलब कितना दूर है। ओके, मतलब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, तो कि हमें डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, -v/u का फॉर्मूला लगाना है, जिसमें हमें इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये नेगेटिव में रखना है हमें। ओके, साइज बताना है कि कितना हाइट में, यहाँ पर हाइट बतानी है ऑब्जेक्ट की। यदि हम इसके हिसाब से चले, कार्टेशियन के साइन के हिसाब से, तो हम -25 सेंटीमीटर रखेंगे। आप देख पा रहे हो ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर कार्टेशियन साइन के अकॉर्डिंग माइनस में 25 सेंटीमीटर रखेंगे हम। और फिर आगे उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर कि जो फोकल लेंथ है वो कितना दे रखा है? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और ये अगेन हमें 10 प्लस में रखना है। और डायग्राम देख पा रहे हो, इसका नेचर किस प्रकार का बनेगा वहाँ पर, ये जरूर बताना है। नेचर ऑफ द इमेज, इमेज क्या इन्वर्टेड है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ये फॉर्मूला है। ओके, जहाँ पर जो v है ना, ये होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और जो u होता है ये होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर ये होती है फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस निकालनी है यहाँ पर इस प्रकार से, तो इमेज की डिस्टेंस निकालेंगे हम, तो यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करेंगे। यहाँ पर 10 रखनी है, 10 रख दिया हमने, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था तो -25 सेंटीमीटर, तो माइनस का आ जाएगा। सेम चीज़ ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। कैलकुलेट करके इसका एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, 10 और 25 का एलसीएम लेकर ये 250 होगा, और यहाँ पर फिर ये कैलकुलेट करके हम 15/250 रखेंगे। यहाँ पर तो 1/v की वैल्यू है 15/250, और यहाँ की सिर्फ v की वैल्यू है वो कितनी है? 250/15। ये होती है हमारी एग्जैक्ट v की वैल्यू, और ये रेसिप्रोकल v की वैल्यू है, मतलब ये उल्टा v है। पॉजिटिव कार्टेशियन साइन के अकॉर्डिंग यदि इस साइड बन रही है इमेज,
तो क्या हो रहा है, वो पॉजिटिव में होगा। अब देख रहे हो आप, ये पॉजिटिव में निकल रहा है आंसर। तो क्या बोल रहा है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v शोज दैट द इमेज इज फाउंड एट द अदर साइड ऑफ द लेंस। सेम चीज़ बोल रहा है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है इमेज, ये फॉर्मूला हमेशा नेगेटिव में होता है, नेगेटिव इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस प्रकार से। और हमने ये वैल्यू पुट आउट करी है और ये हमें वैल्यू आउट निकली है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। नेगेटिव साइन इसलिए बोल रहा है क्योंकि रियल इमेज बन रही है। पढ़ के देखते हैं, द नेगेटिव साइन शोज दैट द इमेज इज रियल एंड फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस। जो इमेज हाइट है वो HI है और जो ऑब्जेक्ट हाइट है वो है HO है। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है, HI, फिर ये जो ऑब्जेक्ट हाइट की दे रखी थी वैल्यू 5 दे रखी थी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई निकालना क्या है, हमें इमेज हाइट निकालनी है कि इमेज हाइट क्या होगी। तो हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके करा। सेम चीज़ ये वैल्यू पुट आउट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू निकलेगी। यहाँ पर नेगेटिव क्यों दिखा रहा है इस चीज़ को, क्योंकि बिकॉज नेगेटिव वैल्यू इसलिए शो कर रहा है क्योंकि जो वो हाइट की जो इमेज है ना वो इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है। द पोजिशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, इस प्रकार से डायग्राम आप देख पा रहे हो। ये सब हमने फाइंड आउट कर लिया, पोजिशन फाइंड आउट कर लिया, साइज फाइंड आउट कर लिया और नेचर फाइंड आउट कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो कॉन्केव लेंस है उसका फोकल लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर है, जो कि इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो हमें बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, अब इसका डायग्राम भी बनाना है, जरूरी है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, आंसर क्या दे रखा है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस OF1, F इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास, नेगेटिव -15 सेंटीमीटर। माइनस की क्यों है, बिकॉज कारण है कॉन्केव लेंस के अंदर नेगेटिव बनता है फोकल लेंथ। और इमेज डिस्टेंस कितनी दे रखी है, -10 सेंटीमीटर है। जो इमेज डिस्टेंस है कार्टेशियन साइन के अकॉर्डिंग, ये सब मैं समझा रहा हूँ आपको, अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। इमेज की डिस्टेंस दे रखी है और फोकल लेंथ दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। तो हमें इस प्रकार से फाइंड आउट करना है, ये कैलकुलेट करके हमारी ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो इतना निकलेगा। और नेगेटिव साइन यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद नेगेटिव साइन इस वजह से क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव ये बता रहा है कि जो हमारी इमेज बन रही है वो लेंस के आगे बन रही है, फ्रंट सामने बन रही है। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ U इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। दिस इज शोन इन द फिगर, रे डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर पूछ रहा है आपसे कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है इतने सेंटीमीटर में, कॉन्वेक्स मिरर के सामने है रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन मतलब डिस्टेंस बताना है कितनी दूरी पे रखा हुआ, और उसकी नेचर कैसा है इमेज का। पहले एक साइड में लिख लिया पहले से ही, ये जरूरी है। हम कभी भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसको पहले लिख लो क्या क्या दे रखा है उसमें। तो उसमें पहले क्या दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है, तो ये 15 सेंटीमीटर। प्लस माइनस चेक कर लेना जरूरी होता है, क्योंकि उसमें हमें ये कन्फ्यूजन, कैलकुलेशन में गलती नहीं होती है। प्लस माइनस यहाँ पर पहले ही लगाना जरूरी होता है, और ये कार्टेशियन साइन के अकॉर्डिंग हमें लगाना होता है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U क्या दे रखा है, -10 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला। अब यहाँ पे मिरर फॉर्मूले के अंदर प्लस माइनस का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं, लेंस और मिरर फॉर्मूले के अंदर प्लस माइनस का डिफरेंस है। देखो आप, ये मिरर फॉर्मूला है। ओके, इसमें क्या क्या दे रखा है हमें और निकालना क्या क्या है, ये जरूरी है। हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है और फोकल लेंथ दे रखी है, और इमेज डिस्टेंस निकालना है। इस प्रकार से फाइंड आउट करना है हमें। तो V इक्वल टू क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। फिर आपने सॉल्व करके इसको जिस प्रकार 6 सेंटीमीटर आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, अब इसमें जो वैल्यू की जो डिस्टेंस आ रहा है ना, वो जो इमेज का डिस्टेंस आ रहा है, जो इमेज डिस्टेंस प्लस की वैल्यू है इसके अंदर, पॉजिटिव वैल्यू क्या बता रही है आपको कि इमेज बन रही है मिरर के पीछे बन रही है। इस प्रकार से आपको समझा रखा है यहाँ पे कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें ये दोनों वैल्यू दे रखी है हमारी, और ये पॉजिटिव से 0.6 आएगा। ये पॉजिटिव वैल्यू क्या बताती है इसमें कि हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, क्या बन कैसी होगी, वर्चुअल होगी। कार्टेशियन साइन बताता है ये सब चीज़ें, कार्टेशियन साइन और डायग्राम जो आप बना रहे हो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा डायग्राम। फिर आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हो, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन। इसका मतलब यही है कि जैसा कि ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही इमेज होगी, मतलब हाइट भी सेम होगी और उसकी डिस्टेंस भी सेम ही होगा। +1 का मतलब यही होता है। और जितने भी प्लेन मिरर के अंदर जो नेचर होता है वो वर्चुअल होता है। प्लेन मिरर के अंदर हमारी इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। तो ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का इस प्रकार से, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1। It shows that the image found by the plane mirror is of the same size as that of the object. The positive sign shows that the image found is virtual and erect.
क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है आपसे, ऑब्जेक्ट की लेंथ दे रखी है 5.0 सेंटीमीटर, मतलब इतना लंबा है, इतना लंबा है ऑब्जेक्ट, और उसका जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है जिसकी कॉन्वेक्स मिरर की जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ निकल जाएगी। ओके, फोकल लेंथ नहीं दे रखी, रेडियस दे रखी है, तो फोकल लेंथ कैसे निकाल लेंगे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रेडियस का, R=2f से, और 2f इसमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है, तो रेडियस को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे क्या निकल जाएगा, फोकल लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, और सेम चीज़, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड द साइज। पोजीशन बतानी है आपको, पोजीशन क्या है इमेज की, और उसका नेचर क्या है, और उसका साइज क्या है। पहले जो भी चीज़ आपको इसमें दे रखी है वो चीज़ आपको मैंने स्क्रीन पे, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ऑलरेडी कि डिस्टेंस, उसका कार्टेशियन साइन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस क्या होना जरूर, क्या होना चाहिए, वो यहाँ पर ऑलरेडी आपको दे रखा है यहाँ पे समझने के लिए कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो -20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। कार्टेशियन साइन के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रखना है, तो -20 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट हाइट क्या है वो 5 सेंटीमीटर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 30 सेंटीमीटर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हमने निकालना है, रेडियस ऑफ 30 सेंटीमीटर दे रखा था, तो उसमें आपको फोकल लेंथ निकल जाएगी इसमें। ओके, तो दो ही चीज़ जरूरी है इसमें, हाइट, अब इसमें पोजीशन सब कुछ बताना है आपको, इसमें क्या क्या बताना है आपको, इसमें फॉर्मूला जरूरी है याद रखना कि फॉर्मूला आपको कैसे कैसे आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जरूरी है याद रखना सभी के अंदर, पावर का याद रखना जरूरी है 1/4 फोकल लेंथ। ओके, पावर का फॉर्मूला होना चाहिए, पावर का 1/4 फोकल लेंथ होती है। ये चीज़ सारी चीज़ें पता होनी जरूरी है आपको। आगे सेम चीज़, आगे पढ़ते इसको समझते, ये आपको लिख लेना है जल्दी से, फिर उसके बाद आपको देखोगे फोकल लेंथ निकाली हमने, फिर अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला कि फिर इसको सॉल्व आउट करना है, इस प्रकार से सॉल्व करना है। ये 1/u इधर आ जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, पहले प्लस में दे रखा था, पहले प्लस में था, फिर अब इधर आ जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। और सेम चीज़ इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर -20 सेंटीमीटर था, -20 सेंटीमीटर, तो माइनस माइनस के साथ प्लस का हो जाएगा। सेम चीज़ आगे सॉल्व आउट करेंगे इसको, फिर ये निकलेगा। ओके, ये एलसीएम ले लिया 15 और 20 का, तो 60 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करके ये हमारा आंसर होगा वी का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस होगी वो हमारा 8.57 सेंटीमीटर हो जाएगी। और पॉजिटिव वैल्यू अब वी इंडिकेट्स, ये पॉजिटिव वैल्यू क्या दिखा रही है ना, ये चीज़ ज़रूरी है। मिरर के अंदर और लेंस के अंदर दोनों अपोजिट चीज़ें बताता है इसके अंदर, कि बोल रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू है वी की, वो इंडिकेट कर रही है इमेज कैसी है, बन रही है मिरर के पीछे बन रही है। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला एम का फॉर्मूला निकाल के लगाएंगे डिस्टेंस को निकाल कर के, ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव में निकलेगी। और ये क्या बता रही है कि हमारी जो इमेज बन रही है वो कैसे बन रही है, वर्चुअल हो रही है, मतलब कि इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी बन रही है वो। ओके, ये आपको साइन है ना जो ये बार बार ज़रूरी है याद रखने, कि पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होने वाला है, उसको क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, तो ये याद रखना जरूरी है। मैग्नीफिकेशन, फिर हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये इस प्रकार से आपने सेम चीज़ को कैसे भी डिनोट कर सकते हो। हाइट ऑफ द इमेज में H' से डिनोट कर रखा है, कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझाना जरूरी है। हाइट ऑफ द इमेज क्या है, H' से दे रखा है, फिर अपन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट H से नॉर्मल, आप ऐसे भी दिखा सकते हो या फिर इसको HI से और HO से भी दिखा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम चीज़ होती है, HI HO सेम बात, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये हमने निकाला हाइट, इमेज हाइट ऑफ द इमेज बनाई है, निकाली हमने इस प्रकार से सोल्व आउट करके। और ये भी किस में निकली है, पॉजिटिव में, जो कि किस चीज़ को बताता है, याद रखना हमेशा ये चीज़ को, इरेक्ट सीधाई को बताता है कि सीधाई सीधी बनी हुई है। ओके, देयरफॉर द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। कंपेयर करके पता चला स्मॉलर इन साइज होगी नहीं होगी, क्योंकि हमें जो इमेज की हाइट है वो क्या हो रही है 2.14 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर, तो आपको पता चल रहा है स्मॉलर है, पता चल रहा है ना कि ये छोटा है, तो इमेज कैसी है, छोटी है, तो स्मॉलर इन साइज होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है आपसे कि आपको ऑब्जेक्ट का साइज़ दे रखा है वो इतना है, लंबाई दे रखी है ऑब्जेक्ट की वो 7.0 सेंटीमीटर है, और इसको डिस्टेंस कितना है, कितनी दूर पे रखा गया है कॉनकेव मिरर से, 27 सेंटीमीटर पे दूर रखा गया है, और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ। ओके, अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कितनी दूरी पे रखना जरूरी है आपको, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन एक ही बात है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है वो इतना है, नेगेटिव होगा, कार्टेशियन साइन के अकॉर्डिंग -27 सेंटीमीटर होगा, और ऑब्जेक्ट हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ क्या है पॉजिटिव में। ओके, फोकल लेंथ क्या है
-18 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला के अकॉर्डिंग मिरर फार्मूला रखना है यहाँ पर। ये सॉल्व करेंगे हम, तो इसमें इमेज डिस्टेंस हमें निकालनी है, जो कि हम निकालने के बाद -54 सेंटीमीटर निकलेगी। और ये जो नेगेटिव साइन है वो इस चीज़ को बताता है आपको कॉनकेव मिरर के सामने बन रही है, पीछे नहीं बन रही है, सामने बन रही है। और मैग्नीफिकेशन बोल रहा है इमेज डिस्टेंस, ये हमें माइनस, ये भी माइनस में होगा, तो इसमें भी जो माइनस बता रहा है वो बता रहा है रियल को, जो इमेज कैसे बनेगी वो रियल बनने वाली है। मैग्नीफिकेशन बोल रहा है यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से h'/h, इस प्रकार से h' को निकाल लेना है। और -14 सेंटीमीटर रहेगा। हम हमेशा याद रखना इमेज की हाइट यदि माइनस में आ रही है तो इसका मतलब क्या होता है, कॉनकेव मिरर के अंदर हाइट क्या है, इन्वर्टेड है। कार्टेशियन साइन के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे जो नेगेटिव वैल्यू दे रखी है इमेज की, वो क्या बता रही है कि इमेज किस प्रकार की है, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर, व्हाट टाइप्स ऑफ द लेंस इज दिस। किस प्रकार का, तो ये हमने फोकल लेंथ इस प्रकार से -d बता रहा है, तो फोकल लेंथ हमारी निकल जाएगी इस प्रकार से। कॉनकेव लेंस के अंदर फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। कॉनकेव लेंस की हमेशा फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव में होती है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है आपसे कि अब डॉक्टर ने एक तरीके से करेक्टिव लेंस दे रखा है, जो कि पावर इतनी डायोप्टर दे रखी है, +1.5 डायोप्टर है, तो फोकल लेंथ निकालनी है इसमें, जो कि बताया गया है जो लेंस वो कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है, जरूरी है। पावर ऑफ ए लेंस P फॉर्मूला लगाया है और यहाँ पर ये पुट आउट किया है। तो अगेन अब पावर का फॉर्मूला क्या है, 1.5D, ये पावर की वैल्यू दे रखी है 1.5D डायोप्टर, तो 1/5 = 1/f रखेंगे यहाँ पर। देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 1/5 f होगा =1, देन f = 1/1.5। ओके, जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये इस प्रकार से हुआ। फिर ये 10 आपको पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर फिर ये ये डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू निकलेगी हमारी। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। While at the edge of taking